जानवरों को भी हमने कभी जो है इन रीति रिवाज परंपराओं पर चलते हुए नहीं देखा है। किसी भी जानवर को आपने जो है कोई मंत्र पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, कोई यज्ञ करते हुए नहीं देखा होगा, कोई हवन करते हुए नहीं देखा होगा। किसी भी जानवर ने कभी कोई कर्मकांड नहीं किया है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी जो है निर्वाह तरीके से जीते हैं जब तक। जय भीम, नमो साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक कहानी पर, जो कि चमत्कारों से जुड़ी हुई कहानी है। यह देश चमत्कारों का देश है। हालांकि चमत्कार इस देश में कभी होते नहीं हैं, लेकिन इस देश के अधिकांश लोग जो चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग हैं, और इन्हीं चमत्कारों में विश्वास करने के कारण वे नाना प्रकार से धोखे और चालबाजी का शिकार होते हैं। उनका शोषण होता है, हर तरह का शोषण उनका होता है। आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, हर तरह का शोषण उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि तमाम तरह से स्पष्ट करने के बाद भी, साबित करने के बाद भी, प्रमाणित किए जाने के बाद भी, खुलासा होने के बाद भी इस देश के अधिकांश लोग उन्हीं चमत्कारों में विश्वास करने के लिए तैयार रहते हैं। पता नहीं क्या बात है, समझने का फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन ये कहानी है महमूद गजनवी की, जो कि गजनी से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए चला था, जिसका उद्देश्य था सोमनाथ मंदिर को लूटना। गुजरात के राजा को इसकी सूचना उसके गुप्तचरों द्वारा पहले ही मिल गई थी कि महमूद गजनवी गजनी से चल पड़ा है भारत को लूटने के लिए, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। लेकिन राजा ने कोई युद्ध की तैयारी करने के बजाय अपने पुरोहितों को बुलाया और पुरोहितों से पूछा कि क्या करना चाहिए। पुरोहितों ने कहा कि राज्य में जितना भी धन संपदा है उसको इकट्ठा कीजिए, दूध दही वगैरह इकट्ठा कीजिए, घी इकट्ठा कीजिए, हम जो है हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे और महामृत्युंजय जाप करेंगे, जिससे कि महमूद गजनबी रास्ते में ही अंधा हो जाएगा और वो गुजरात तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वह महामृत्युंजय का जाप जो है चलता रहा, मंत्र पढ़ते रहे, हवन चलते रहे, यज्ञ होते रहे, तमाम धन संपदा जो है बर्बाद की जाती रही। लेकिन महमूद गजनबी का कोई बाल बाका नहीं हुआ और महमूद गजनबी जो है भारत की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही भारत की सीमा के भीतर वह दाखिल हुआ तो गुजरात का राजा था, उसने उस समय भी युद्ध की तैयारी करने के बजाय कायरतापूर्ण परिचय दिया और रात को चुपके से अपना राज्य छोड़कर भाग गया। जब महमूद गजनबी भारत में, गुजरात में पहुंचा, सोमनाथ मंदिर में पहुंचा, तो वहां देखा कि जो पंडे पुरोहित हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं। और उन्होंने जो है देखा कि सोमनाथ मंदिर जो है अथाह धन संपदा से भरा पड़ा है। जब वहाँ के लोगों से यह पूछा कि ये जो अथाह धन संपदा है इस मंदिर में कहाँ से आई, तो लोगों ने बताया कि जो मंदिर के बीचों बीच जो एक मूर्ति है जो हवा में झूल रही है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो हवा में जो झूल रही है या लटकी हुई है, तो उसका जो चमत्कार है उसके कारण ये धन संपदा यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो साथियों, महमूद गजनबी जो है, क्योंकि वो जो है इन चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह इस बात की जांच करने के लिए कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उसने जो है वहाँ पर जो गुम्बद वगैरह लगे थे, पिलर लगे थे, उनको तुड़वाया। और जैसे ही जो चारों ओर जो चुंबक लगा हुआ था जिसके कारण वह मूर्ति हवा में लटकी हुई थी, वो चुंबक जैसे ही नीचे गिरा तो वो मूर्ति भी नीचे गिर गई। और जो पंडा पुरोहितों की जो चालबाजी थी, जो चमत्कारों की बकवास धारणाएं थीं, वो जो है उस मूर्ति के साथ ज़मीन में धराशायी हो गई। तो साथियों, इस तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम बार, हर बार ये बात महमूद गजनबी की ही नहीं है कि जिसने साबित करने का प्रयास किया। पेरियार स्वामी जी ने भी इसी प्रकार से, क्योंकि उनका जो है उद्देश्य या किसी भी अम्बेडकरवादी का उद्देश्य ये नहीं है कि वो किसी देवी देवता या किसी ईश्वर को अपमानित करे। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके देवी देवताओं या ईश्वर, जो उनकी मूर्ति उन्होंने बनाई है, उसके अंदर चमत्कार है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए यह सब करना ही पड़ता है, जांच तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए पेरिया रामा स्वामी जी ने लगातार पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो मूर्तियां बनवाई, अब मूर्तियां किसकी थी, फिर किसी की भावना ना आहा तो इसके लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, खाली ये बता देता हूँ कि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी, ईश्वर की मूर्तियां थी। उनमें जो है लगातार सुबह से लेकर शाम तक चप्पलें मारते रहे और शाम को बड़ी जनसभा में यह घोषणा की, यह बताया लोगों को, लोगों की आंखें खोलने के लिए कि देखिए सुबह से लेकर शाम हो गई है, मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है मैं जूते चप्पल मार रहा हूँ, मेरे हाथ दर्द कर गए हैं, लेकिन इन मूर्तियों ने उफ तक नहीं की। तो हमें ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जब ये मूर्तियाँ अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं तो ये हमारी रक्षा कैसे करेंगी। तो साथियों, ये कुछ तरीके हैं जो कि हम, यदि कोई हमें कोई व्यक्ति बात कहता है
तो उस बात को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये हमें जो मनुष्य होने का जो हमें प्रमाण तो देना ही चाहिए, क्योंकि हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और मनुष्य ही एकमात्र विवेकशील प्राणी है जिसके पास विवेक है, बुद्धि है। लेकिन यदि मनुष्य इस विवेक और इस बुद्धि का इस्तेमाल ही ना करे, तो फिर उसका जो है कल्याण करना बड़ा मुश्किल है। और हमारे चारों तरफ हमारे रिश्तेदार, नातेदार सभी जो हैं इस तरह के अंधविश्वासों में लिप्त हैं, परंपराओं में लिप्त हैं, रीति रिवाजों में लिप्त हैं, जिनको बार बार बताने के बाद भी, बार बार साबित करने के बाद भी, तमाम तरीकों से समझाने के बाद भी वे इनको छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो साथियों, बस इतनी सी बात है कि मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है, उसके पास बुद्धि है। तो इस बुद्धि का जो है उसे परिचय देना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ। जानवरों को भी हमने कभी जो है इन रीति रिवाज परंपराओं पर चलते हुए नहीं देखा है। किसी भी जानवर को आपने जो है कोई मंत्र पढ़ते हुए नहीं देखा होगा, कोई यज्ञ करते हुए नहीं देखा होगा, कोई हवन करते हुए नहीं देखा होगा। किसी भी जानवर ने कभी कोई कर्मकांड नहीं किया है, लेकिन वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है निर्वाह तरीके से जीते हैं, जब तक कि कोई आपदा उनके ऊपर ना आ जाए। जब कोई आपदा आती है तो उस आपदा से बचाने के लिए कोई ईश्वर नहीं आता, उन्हें पता होता है, इसलिए तब वे किसी भी ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही कहें कि कॉमन सेंस वाली बात है, साधारण सोच वाली बात है, जो कि हम सभी के पास है, लेकिन समस्या ये है कि हम सोचने का कार्य ही नहीं करते हैं। जय भीम, नमो साथियों।